गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री राम भगवान शिव की स्थापना किए और महिमा बखान करते हुए प्रभु ने कहा कि शिव के समान मुझे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। जो भगवान शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तथा जो भगवान शंकर से विमुख है और मेरी भक्ति की चाहना करता है, वह नारकी है, मूर्ख है, उसकी बुद्धि बहुत छोटी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शंकर जी से प्रेम करते हो और मुझसे द्रोह करते हो, तथा शिव जी से द्रोह करते हो और मेरा दास बनते हो। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। ते नर माने वे मनुष्य कल्प पर्यंत भयंकर नरक में निवास करेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजहि। जो श्री रामेश्वरम को दर्शन करेंगे, ते तनु तजि मम लोक सिधारिहहि, वह शरीर को परित्याग करके मेरे लोक को प्रस्थान करेंगे। दोहे में भगवान श्री राम जी ने कहा कि चाहे शंकर जी का भक्त हो और मुझसे विरोध करता हो, चाहे मेरा भक्त हो अथवा मेरा भक्त हो शंकर जी से विरोध करता हो, इन दोनों को घोर नरक में निवास करना पड़ेगा। उन दोनों में से कोई भी, उपरोक्त दोहे में से उन दोनों में से कोई भी यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो वे श्री रामेश्वरम का दर्शन करें, तो उनके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। यद्यपि ये दोनों नरक के अधिकारी हैं और दोनों यदि अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो वे श्री रामेश्वरम का दर्शन कर लें, उनके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। शंकर प्रिय हैं, मम द्रोही हैं, वह इस भाव से दर्शन करेंगे कि हमारे शिव जी हैं और भगवान श्री राम द्वारा प्रस्थापित हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरे प्रति जो द्रोह था वह द्रोह समाप्त हो जाएगा।
अथवा जो शिव जी से द्रोह करते हैं और मेरा भक्त है, वह यह सोच करके कि हमारे श्री राम जी भगवान शंकर की स्थापना किए हैं, इस भाव से दर्शन करेंगे तो उनके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरिहहि। श्री राम जी कहते हैं कि वह शरीर को परित्याग करके मेरे लोक को प्रस्थान करेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक श्री रामेश्वरम भगवान भी हैं। ओंकारम सोमनाथं च त्रयंबको मल्लिकार्जुनः, नागेशो वैद्यनाथश्च काशी विश्वरेश्वरस्त्वं त्वं, केदारेशो महाकालो भीमेशो घूश्रणेश्वरः, रामेश्वर दीपम। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। ओंकार, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागेश्वरम, वैद्यनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकाल, भीमेश्वर और घूश्रणेश्वर तथा रामेश्वरम। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, इनका नाम है श्री रामेश्वरम। उपस्थित उन ऋषि मुनि के समाज में चर्चा यह हुई कि भगवान श्री राम द्वारा प्रस्थापित भगवान शिव का क्या नाम होगा। तब श्री राम जी ने कहा, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर। ये तत्पुरुष समाज से है। यह सुनकर के भगवान शिव प्रकट हो गए। यह सुनकर के भगवान शिव प्रकट हो गए और बहुब्रीही समास के अंतर्गत भगवान शिव ने अर्थ करते हुए कहा, रामः ईश्वरो यस्य सौ रामेश्वरः। श्री राम है जिनके ईश्वर, वह है रामेश्वर। रामः ईश्वरो यस्य सौ रामेश्वरः। उपस्थित ब्रह्मादिक देवताओं ने यह कहा कि यहाँ पर कर्मधारय समास से अर्थ लगाना चाहिए। कर्मधारय समास से रामश्चासौ ईश्वरश्च, रामश्चासौ ईश्वरश्च वा यो रामः स ईश्वरः। जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। भगवान शिव में और भगवान श्री राम जी में बड़ा ही मधुर संबंध है। सेवक स्वामी सखा सिए पीके। और रामेश्वर नाम के अर्थ को स्पष्टीकरण करने में तीनों भाव को दर्शाया गया है। सेवक स्वामी सखा तीनों। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरिहहि। वे शरीर को परित्याग करके मेरे लोक को अवश्य जाएंगे। अर्थात सालों की मुक्ति प्राप्त करेंगे।
जो गंगा जल आनी चढ़ायहि, जो गंगा जल आनी चढ़ायहि, सो साजूज्य मुक्ति नर पायहि, सो साजूज्य मुक्ति नर पायहि। जो गंगा जल आनि चढ़ायहि, सो साजूज्य मुक्ति नर पायहि। जो भी कोई श्री गंगा जी से जल ला करके अभिषेक करेंगे, जो गंगा जल आनि चढ़ायहि, जो श्री गंगा जल ला करके चढ़ावेंगे, सो साजूज्य मुक्ति नर पायहि। सो माने वह साजूज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो गंगा जल आनि चढ़ायहि, गंगा ब्रह्म ही द्रव्य रूप में हुए हैं। गंगा जी ब्रह्म का ही द्रव्य रूपा है। तो जो श्री गंगा जल से शिव जी को अभिषेक करेंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। सायुज्य मुक्ति वह है जिसमें कि भगवान के वस्त्र और आभूषण जीव बन जाते हैं। कुछ भक्त भगवान के परिकर बन के रहते हैं और कुछ भक्त भगवान के वस्त्र आभूषण बन करके सेवा में रहते हैं। अर्थात सायुज्य मुक्ति वाले जीव को एक पल का भी वियोग असह्य होता है, इसलिए वे वस्त्र आभूषण बन करके भगवान के नित्य संयोग को प्राप्त करते हैं। गंगा जी के जल कहाँ से लाकर के चढ़ाना चाहिए, इसमें कुछ संतों का मत यह है कि गंगोत्री से जल ला करके श्री रामेश्वरम भगवान को अभिषेक करना चाहिए, जहाँ से श्री गंगा जी का उद्गम हुआ है, उस गंगोत्री तीर्थ से। अध्यात्म रामायण में ऐसा वर्णन है कि काशी जी से जल ले जाकर के अभिषेक करना चाहिए। श्री रामेश्वरम का दर्शन, श्री राम सेतु का दर्शन और फिर काशी जी आकर के काशी जी से जल ले जाकर के अभिषेक करने वाले को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री रामेश्वरम का दर्शन जाकर करें, श्री राम सेतु का दर्शन करें और वहां से रेत लेकर के, बालू लेकर के आवें, काशी जी में मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी में उस बालू को डालें और फिर वहां से जल भर करके, काशी जी से जल भर करके ले जा करके श्री रामेश्वरम भगवान को अभिषेक करें, सागर में स्नान करें, तो उन्हें सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। तो अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण, इन दोनों रामायण में यह बात कही जा रही है कि काशी जी से जल ले जा करके भगवान शिव का अभिषेक करें। संतों में इस बात की प्रसिद्धि है
कि गंगोत्री से जल ले जा करके रामेश्वरम पहुंचे। और संतों में इस बात की भी प्रसिद्धि है कि उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिस रास्ते में कर्मनाशा का उल्लंघन करना पड़ता हो। कर्मनाशा नदी को पार करना पड़े, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने केवल इतना कहा कि जो गंगाजल आनी चढ़ाइए ही। भगवान श्री राघवेंद्र कह रहे हैं कि जो कोई श्री गंगा जी से जल ला करके श्री रामेश्वरम भगवान को अभिषेक करेंगे वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। सो सायुज्य मुक्ति नर पायहि। होई अकाम जो छल तजी से यही, भगति मोरी तेहि शंकर दे यही। होई अकाम जो छल तजी से यही, हो या काम जो छलता जी से यही। जो कोई अकाम होई, अकाम माने निष्काम हो करके, और छल तजी माने निश्चल भाव से श्री रामेश्वरम भगवान की सेवा करेंगे। निष्काम हो करके, निश्चल हो करके जो श्री रामेश्वरम की सेवा करेंगे, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि तेही शंकर मम मोरी भगति देयहि। तेही उन्हें श्री शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। होई अकाम जो छलत जिसे यही, भगति मोरी तेहि शंकर दे यही। होई अकाम जो छलत जिसे यही, भगति मोरी तेहि शंकर दे यही। निष्काम होकर के, अर्थात भगवान श्री रामेश्वरम की पूजा करने वाले, सेवा करने वाले यदि निष्काम है, उन्हें कोई कामना नहीं है, तो उनको भगवान शिव मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब भौतिक कोई कामना नहीं होती है, लोक परलोक किसी चीज की कामना नहीं होती है, तब उनको भक्ति की प्राप्ति होती है। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्ह करुणायतन भगत विमल बर दे। निश्चलता हो, कोई छल कपट न हो। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। अर्थात कोई स्वार्थ न हो, कोई चाहना न हो, अपेक्षा न हो, निष्काम हो, निश्चलता हो, कोई इच्छा न हो और कोई छल न हो। मन से, वचन से, कर्म से भगवान श्री रामेश्वरम की सेवा पूजा करते हो। दुआवली 60 में गोस्वामी जी ने लिखा, स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह। स्वार्थ परमारथ रहित सीताराम स्नेह, तुलसी सो फल चारी को फल हमार मत एह।
वहीं दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, परव नरक फल चारि शिशु मीच डाकनी खाओ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरी जाओ। उपासक उपासना करके कोई फल की कामना नहीं करते, बस केवल यही चाहते हैं कि मेरा अनुराग उपास्य में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, यही उसकी उपासना है। श्री राम जी कहते उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, अर्थात श्री रामेश्वरम की सेवा पूजा करने में कोई कामना न रखने वाले को